साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं NCERT केमिस्ट्री फॉर क्लास 6। इसमें हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में हम लोग ने वैरायटी इन फैब्रिक्स में पढ़ा था। हम लोग ने यार्न के बारे में जाना था, फाइबर्स के बारे में जाना था। टाइप्स ऑफ फाइबर में हम लोग नेचुरल फाइबर और प्लांट फाइबर के बारे में पढ़े थे हम लोग ने। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कॉटन फाइबर के बारे में, जूट फाइबर के बारे में, गिनिंग प्रोसेस हम लोग ने जाना था। हम लोग ने जाना था कि कॉटन फाइबर जो है स्पिनिंग करके यार्न तैयार किया जाता है इसका। फिर हम लोग ने यार्न टू फैब्रिक का सारा प्रोसेस जाना था, वीविंग हुआ और स्पिनिंग हुआ, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हम लोग, वीविंग और नीटिंग, ये दोनों मेथड हम लोग ने जाना था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंशियंट हिस्ट्री में पहले लोग कपड़े जो इस्तेमाल करते थे वह तो या तो जानवर के छाल होते थे, नहीं तो बड़े बड़े पत्ते होते थे। पत्ते जो हैं वह आपके ड्यूरेबल नहीं होते थे, उसको या तो जंगल के जानवर जो हर्बीवोरस है वो खा जाते थे, या वो फिर एक दिन के बाद दूसरे दिन पहनने लायक वो नहीं रहते थे। चमड़े जो है वो ठंडे के लिए इस्तेमाल होते थे। गर्मियों में उनसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और देह में चिपक जाते थे और काफ़ी मेरे दिक्कत होता था, बहुत गर्मी लगता था। तो हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? क्या आप आश्चर्य करोगे कि लोग क्या कपड़ा पहनते होंगे। इट अपेयर दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क और बिग लीव्स और एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि जानवरों का स्किन या फर जो है वह टंग को ढकने के लिए इस्तेमाल होता था, और बड़े पत्ते जो हैं वह पेड़ों के वह ढकने के लिए इस्तेमाल होता था। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब खेती बाड़ी करने लगा किसान, दे लर्न टू विंग ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट्स। तो उसने वीविंग सीखा, वेव करना सीखा, ठीक है। घास पात और ये सब को बिन करके और बास्केट को बिन करके बिनना सीखा। तो विंग्स, एनिमल फ्लीस और हेयर आर ट्विस्ट टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रेन। तो उसने सीखा कि जानवर के जो रेशे होते हैं, है ना, और हेयर जो होते हैं उनसे लंबा लंबा धागा तैयार किया। एंड देन वे आर वोवन इनटू फैब्रिक, और उससे फैब्रिक भी बिनना शुरू कर दिया। द अर्लियर इंडियन वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन रीजन नियर द रिवर गंगा। तो रिवर गंगा में पहले के किनारे, गंगा के नदी के किनारे कॉटन के बहुत सारे प्लांट होते थे। जो पहले के लोग कॉटन ही ज़्यादा पहनते थे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो ए प्लांट गिवन नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर देने के लिए आपके फ्लैक्स फाइबर का इस्तेमाल होता था। एंशियंट ग्रीक में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द नाइल एंड वेयर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। तो आपका कॉटन और फ्लैक्स फाइबर को आप एंशियंट फाइबर मान सकते हैं, क्योंकि ग्रीक में जो आपका इजिप्ट है, मिस्र है, वहाँ पर लोग जो है एंशियंट लोग कॉटन या फ्लैक्स का इस्तेमाल करते थे। ऑन दोज डे स्टिचिंग वाज नॉट नोन। लोग कपड़े सिलना नहीं जानते थे, इसलिए पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अपने पूरे शरीर को जो है वह कपड़े लपेट देते थे, ठीक है, शरीर पे कपड़े लपेट देते थे। और विद इन द इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फाइबर टू मेक क्लॉथ्स। जब नीडल सीने वाली सुई का जब खोज हुआ तो लोगों ने कपड़ा सिलना सीख लिया और स्टिचिंग क्लॉथ हैव बीन डन हुआ। और बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। आज भी बिना सिले हुए लोग कपड़े पहनते हैं, जैसे आपका पगड़ी हो गया, धोती हो गया, लुंगी हो गया, साड़ी हो गया, है ना। ये सब जो है बिना सिले कपड़े होते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन
फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री। उसी तरह से हमारे देश में अलग अलग जगह अलग अलग भांति भांति के भोजन प्राप्त होते हैं। ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम्स। उसी तरह से आपके लार्ज वैरायटी जो है लोगों के कपड़े के भी पहनने के अलग अलग तरह के विभिन्न विभिन्न किस्म मिलते हैं। चलिए तो यहाँ पे एक शॉर्टकट बना हुआ देखिए, कॉटन, गिनिंग, फाइबर, स्पिनिंग, यार्न, नीचिंग, फाइबर, वीविंग और फैब्रिक बना। तो इसको आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, अपने फेयर कॉपी में। और आपको एक छोटा सा ऐसे टाइप का अपने फेयर कॉपी में लिख लेना है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल के बारे में, ठीक है, कुछ 4 से 6 लाइन का, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग कल कीवर्ड डिस्कस करेंगे, देन समरी करेंगे और उसका फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद आपका एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म होगा। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।